बेटी पैदा होती है, LIC वाले पहले आ जाते हैं। बेटी पैदा हो गई, बोझ आ गई घर में। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, खानदान के लोग, रिश्तेदार लोग कहते हैं, अरे भाई तुझे बेटी है, जेवर बनाना है, शादी करना है, लाखों का खर्च है, अभी से तैयारी कर। बेटी का बाप, बेटी की मां, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, उनके सीने का, ऐसा लगता है कि उनके सीने का बोझ बढ़ रहा है, उनका टेंशन बढ़ रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बेटी को आपने बोझ बना दिया। इन रस्मों रिवाजों के चक्कर में, इन शादी ब्याह के मौके पर होने वाले फजूल किस्म के दिखावे में, वल्लाह ये एक दिन के खाने के लिए और एक दिन की शान और शौकत के लिए और एक दिन की झूठी नाक के लिए लोग कर्जे लेते हैं, लोग जमीनें बेचते हैं, लोग सारी जिंदगी एक शादी करने के बाद फिर उसका कर्जा चुकाते रहते हैं, तब से दूसरी शादी करना। जिसको 4-5 बेटियां हो, उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है उन बेटियों की शादी करने में। जिसको अल्लाह ने दिया है उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास का है, जो मजबूर है, जो गरीब है, समाज ने जो स्टेटस बना दिया, अब वो स्टेटस सिंबल बन गया है, अब वो नाक का मसला बन गया। अब लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, इतना जोड़ा कपड़ा जाएगा तो जाएगा। एक जमाना था मऊ मुबारकपुर की शादियां बड़े सादगी से हो जाती, अब वो सादगी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हर चीज में तकल्लुफ आ गया, तसन्नो, बनावट, शो ऑफ, हर चीज में हमें दिखावा करना है। हमारे घर मेहमान आए तो दस्तरखान पे इतने आइटम होना चाहिए, हर चीज में मेरे भाइयों हमने दिखावा कर दिया। इस दिखावे के, इस मुखौटे की जिंदगी को खत्म करो, रियल लाइफ में जिंदगी गुजारो, रियल लाइफ में मत गुजारो। जो जिंदगी, जो हकीकत में हमारी हैसियत है, हमारे पास हैसियत नहीं है, हम 500 लोगों का खाना क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? हम कर्जे लेकर के झूठ मूठ के शादी को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? अभी बनारस के एक लड़के का ऑडियो वायरल हुआ। वो लड़का बनारस का रहने वाला है, उसकी फैमिली रहती है सूरत में। लड़का वहां पावरलूम चलाता है, काम करता है। लड़का हाफिज कुरान है, 31 साल की उसकी उम्र हो गई, रिश्ता लगे 3-4 साल हो गया। लड़के का बाप उसकी शादी के लिए, यानी शादी की तारीख मुतय्यन करने के लिए पहल नहीं कर रहा है। लड़का अपने माँ बाप को फोन करता है और वो फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, शायद आपको भी कहीं व्हाट्सएप पर सुनने में आई। उस लड़के ने, वो कोई बनावट नहीं, किसी सीरियल का ऑडियो नहीं, किसी फिल्म का ऑडियो नहीं है, वो रियल लाइफ का ऑडियो है। उस लड़के ने जो दर्द पेश किया है अपने माँ बाप के सामने, बनारस के खास लबो लहजे में, बनारस की जबान में, उसको सुनिए मेरे भाइयों तो आंखों से आंसू आ जाते। उस लड़के ने यही कहा अपने माँ बाप से कि मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 31 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, रिश्ता लगा के आपने छोड़ दिया है, क्यों मुझे हराम काम की तरफ लेके जा रहे हैं आप? जिस तरीके से इंसान को खाने और पानी की जरूरत है, इंसान की जिनसी ख्वाहिशात में उसकी जरूरत है। आज कितने घरों में लड़के लड़कियां बालिग हो चुके हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं। इन रस्मों रिवाज ने, इन झूठी नाक ने, इन झूठे चक्करों ने उनकी शादियों को मुश्किल बना के रखा है। और आज जब शादियां मुश्किल हो रही हैं तो हमारी और आपकी कौम के लड़के लड़कियां गलत रास्ता अपना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को अगर जहन्नम की आग से बचाना है, उनकी शादी भी वक्त पर कीजिए। अकीका का मसला लोग बहुत पूछते हैं, मौलवी साहब बच्चा बहुत बड़ा हो गया, अकीका कर सकते हैं कि नहीं? किसी बच्चे का इंतकाल हो गया, बाप ने अकीका नहीं किया, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि मौलवी साहब मर गया, बच्चे का अकीका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अकीका की बड़ी चिंता है तुझको, बेटा मर गया, मरने के बाद भी तुझे अकीका की टेंशन है। जो बेटे जिंदा हैं उन बेटों की तुम तरबियत कर रहे हो, उन बेटियों की तरबियत कर रहे हो तुम, उन बच्चों की सही वक्त पर शादी कर रहे हो तुम? अगर नहीं कर रहे हो तो ये ढकोसलेबाजी बंद करो मेरे भाई। सिर्फ अकीका करा देने से माँ बाप का हक अदा नहीं हो जाता। गार्जियन बनी हो तो जिम्मेदार गार्जियन बनिए, बच्चों की तरबियत कीजिए। बच्चा कहां जा रहा है, बच्ची कहां जा रही है, आप यकीन करें, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला और रात में तहज्जुद पढ़ने वाला बाप और रातों में अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ने वाली औरत, उनके घर की लड़कियां आज गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क व माशका कर। जिन घरों में पर्दा है,
जिन घरों में दीनदारी है, उन घरों की लड़कियां भी आज गलत रास्ते अपना रही हैं। ये पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है। अभी हाल ही में मेरे पास एक फोन आया झारखंड से एक नौजवान का। वो रहता है कहां पे? राजस्थान के कोटा शहर में रहता है। कोटा शहर बहुत मशहूर शहर है। वहां मेडिकल की तैयारी करने के लिए लड़के लड़कियां जाते हैं। उस लड़के ने मुझे फोन किया। वो लड़का रो रहा था, जज्बाती था, आंखों से आंसू बह रहे थे उसके, जबान आवाज से पता लग रहा था बच्चा लड़का रो रहा है। उसने कहा मौलाना, मैंने 6 महीना पहले इसी कोटा में एक लड़की को देखा था। मेडिकल की तैयारी करने के लिए वो लड़की आई, सर से पैर तक नकाब में थी। मेरा दिल खुश हो गया। चलो हमारी कौम की लड़कियां आज मेडिकल की तालीम पर्दे में रहकर हासिल कर रही हैं, मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन मौलाना, 1 हफ्ता पहले उसी बुर्का नशीन लड़की को मैंने देखा। उसका बुर्का भी उतर गया, उसका नकाब भी उतर गया, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। और जब मैंने जाकर के उससे पूछा कि तू तो मुसलमान लड़की थी, तू तो पर्दा करने वाली लड़की थी, तो अब वो अपने आप को मुसलमान कहने को भी तैयार नहीं है। ये हालात है हमारी कौम के। आज धनतेरस का त्योहार था। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ एक रस्म है कि धनतेरस वाले दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदारी करना चाहिए। आप बिहार में चले जाइए, वहां एक बड़ी तादाद में मुसलमान आपको मिल जाएंगे। मुसलमानों का यह मानना है कि आज के दिन हमें झाड़ू ही सही हमें खरीदना है। मुसलमान भी इस मान्यता में और इस रिवाज में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ साथ शामिल हैं। रांची के अंदर एक भाई ने भी बताया कितने मुसलमान छठ पूजा के मौके पर त्योहार मनाते हैं। मेरे भाइयों, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज मुसलमान का ये हाल है। अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे की फिक्र करो, उनकी तौहीद की फिक्र करो, उनके दीन की फिक्र करो, वरना पछताने का भी मौका हमें नहीं मिलेगा। मेरे भाई, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, वजुनुबनी व बनी अन्नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मेरे बच्चों को और मुझे तू बुत परस्ती से बचाना, हमें शिर्क से बचाना, हमें गैरुल्लाह की इबादत से बचाना। अगर इब्राहिम को अपने बच्चों के बारे में शिर्क की चिंता है, मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको तो और ज्यादा होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के बारे में दुआ करते हैं, वग़फ़िर li अबी इन्नहू कान मिनज़्ज़ालिन, ऐ अल्लाह मेरे बाप को तू बख्श दे, मेरा बाप गुमराहों में से, वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, और ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत करना। अपने बाप की चिंता है हज़रत इब्राहिम कि कयामत के दिन मैं तो अल्लाह का खलील, मैं तो अल्लाह का पैगंबर, और मेरा बाप जहन्नम की आग में जाए, ये तो मेरी जिल्लत और रुसवाई का सबब होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कयामत के दिन तू मेरी रुसवाई, मुझे रुसवाई से बचा ले और मुझे कयामत के दिन की तू जिल्लत से बचा ले। याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम में उनके 12 बेटे, बाप के मरने का टाइम है, 12 बेटे अपने बाप के पास मौजूद हैं। कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। हज़रत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, जमीन की बात करता है, जायदाद की बात करता है, सोना चांदी की बात करता है, रुपये पैसे की बात करता है। याकूब अलैहिस्सलाम अकीदे की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं। मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, बेटे कहते अब्बा जान, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। ये फिक्र है पैगंबर को, ये फिक्र हमें क्यों नहीं है? हमारे बच्चे आज तौहीद से दूर हैं मेरे भाई, हमारे बच्चे आज दीन की बड़ी बेसिक बातों से दूर हैं। हम मुतमईन हैं, हमारा बेटा बड़ा कारोबारी है,
कपड़े की लाइन का काम करने वाला, साड़ी की लाइन का काम करने वाला साड़ी को हाथ में लेके बता देता है इसमें धागा कौन सा लगा है, इसमें तानी कौन सी, इसमें बाना कौन सा है, इसमें जरी कौन सी लगी है, ये प्योर है, असली है, नकली है, क्या है, A to Z सब बता देता है। इतनी महारत। आपका बेटा अपने कारोबार की ABCD जानता है, अपनी दुनिया की ABCD जानता है, आखिरत के बारे में आपका बेटा क्या जानता है। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपनी दुनिया के बारे में तो बहुत माहिर हैं, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। उनके पास दुनिया की तो बहुत नॉलेज है लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल गाफिल हैं। आखिरत की ना कोई नॉलेज है, ना आखिरत की कोई फिक्र है।